स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग फिर से आज एक छोटे से टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग सिविल सर्विसेज या आईएफएस या यूके पीएससी के मेंस के थर्ड पेपर में आपका आ सकता है। और ये टॉपिक है आपका एनवायरनमेंट को लेकर। ठीक है, तो डाउन टू अर्थ में जो है ये टॉपिक आया था। क्लाइमेट चेंज वॉज, जैसे लिखा वहां पर कि वॉज अ आपका क्या की बिहाइंड आर्टिक आइस हिटिंग रिकॉर्ड। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे दो आपके जो अर्थ के पोल हैं, एक आपका नॉर्थ पोल है जिसको हम लोग आर्टिक बोलते हैं, और साउथ पोल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक बोलते हैं। ठीक है, वहीं की ये बात हो रही है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है और उसके कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें बहुत वर्स्ट तरीके से जो है वो आपकी क्या हुई है, जो अंटार्कटिका की जो आपकी आइस शीट है वो हर्ट हुई है। ठीक है, इसमें जैसे कि लिखा हुआ है द रिकॉर्ड शैटरिंग लो आइस कवर, जो कि ठीक नहीं है, अराउंड द अंटार्कटिका ऑब्जर्व्ड इन 2028। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट है जो आप लोग अपने मेंस के आंसर में लिखना शुरू करेंगे। वॉज एन एक्सेप्शनल अनलाइकली इवेंट, जो कि साइंटिस्ट ने कभी एक्सेप्ट मतलब गेस नहीं किया था कि इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा। साइंटिस्ट हैव कंफर्म। ठीक है, तो यानी कि ऑफिशियली साइंटिस्ट कह चुके हैं कि भाई आइस शीट जो है लगातार गल रही है, कम हो रही है। रिसर्चर्स एनालाइज डाटा या डेटा फ्रॉम मल्टीपल क्लाइमेट मॉडल्स एंड फाउंड दैट एक्सट्रीम आई लॉस, जो आइस लॉस है, इवेंट वुड हैव बीन exceptionally rare and with a change of 1 in 2000 in world without climate change. देन ये जो पब्लिश आपका किया है, इसको आप मीन्स में आप रेफरेंस लिख सकते हैं इसका, कि ये पब्लिकेशन जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, पब्लिश्ड बाय जियो फिजिकल रिसर्च लेटर सजेस्ट दैट अंटार्कटिका आइस या सी आइस इज अंडरगोइंग अ कंसर्निंग चेंज, होना चाहिए, एंड इट मे ट्रांजिशन टू अ न्यू लोअर स्टेट ओवर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड, यानी कि आने वाले 10 से 20 सालों में बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट्स जो हैं इसके हमारी लाइफ पर आएंगे। अभी हम लग रहा है कि बचे हुए हैं, बट ये अब ये जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रोसेस होती है और जो आपके धीरे धीरे क्लाइमेट में पैटर्न में आपका चेंज होता है, वो सडन नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। उसका असर देखो कैसे कैसे आप मीन्स में लिखोगे कि उसका असर सबसे पहले हमारे क्रॉपिंग पैटर्न पे आता है, फिर हमारी रेनफॉल पे आने शुरू होंगे, फिर हमारे ड्रिंकिंग सोर्स ऑफ वाटर पे आने शुरू होंगे, फिर इंसानों पे आने शुरू होंगे। तब वो पता चलता है कि हाँ भाई बहुत देर हो चुकी है। नाउ आगे क्या लिखा हुआ है, द जो मॉडल बनाए गए, द मॉडलिंग एविडेंस एड्स to existing observation evidence that last few years low sea ice could signal a lasting regime shift in southern ocean. Richard Diamond from the British Antarctic Survey, the lead author of study, told Down to Earth. ठीक है, every year the southern ocean around Antarctic freeze to form sea pack या sea ice होता है, peaking at the end of the winter. It reaches its lower point, a lowest point in Feb during the summer month from December to February. Now, over on 19 Feb 2023, Antarctic ice extent hit a new low. ये फिगर आप लोग लिखेंगे कि जो इतना कम आपकी रह गई आइस 1.77 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 1.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लेस देन द एवरेज मिनिमम। ठीक है, तो इतना आपका घट रहा है। नाउ अगला पॉइंट यहां से देखो, अंटार्कटिक सी आइस इज वाइटल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज लाइक पेंगुइन एंड अंटार्कटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो अगर आपकी आइस खत्म होगी तो जो आपके क्या है पेंगुइन्स है वहां पे, और जो आपका अंटार्कटिका का पूरा इकोसिस्टम है वो कोलैप्स करेगा। एंड सी आइस इज वन ऑफ की कंट्रोल ऑफ ग्लोबल ओशन करंट। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अगर आप लोगों ने अब तक क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा होगा, सॉरी ओशनोग्राफी पढ़ा होगा, तो उसमें आपने वार्म करंट और कोल्ड करंट पढ़े होंगे, लिस्ट ऑफ वार्म करंट ओल्ड करंट, और किस तरीके से वो कोस्टल कंट्रीज में और इवन अंदर की जो आपकी कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज हैं उन पे असर डालते हैं। ठीक है, द एक्सपर्ट एक्सप्लेन क्या, विदाउट सी आइज द ओशन ऑब्जॉर्व सनलाइट एंड गिव ऑफ हीट टू द एटमॉस्फेयर, क्योंकि सी आइस क्या करता है, एक मिरर की तरह काम करता है, बट अगर वो नहीं होगा तो ओशन ज्यादा जल्दी से क्या होंगे, गर्म होंगे। ठीक है, सो द टीम टर्न्ड टू ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल, इसका आप रेफरेंस अपने मीन्स में लिखेंगे, टू स्टडी पास्ट सी आइस चेंजेस। ठीक है, एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर, ये अच्छी बात है। तो उसमें जो आपका पता चला है कि आने वाले टाइम पे सी आइस जो है अगर कम हुई
तो उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हुए। An analysis of data from 18 different climate model revealed that record low ice or especially sea ice cover is highly unlikely to have occurred in absence of climate change. ठीक है? Then strong climate change, meaning the temperature changes we are already seeing and those expected if emission continues to rise rapidly. ये मॉडल कहते हैं कि इसका जो इफेक्ट है वो आपका दिखेगा ह्यूमन बीइंग। देन Feb 2004 इसी साल की बात करें, अंटार्कटिक सी आइस रीच इट्स मिनिमम एक्सटेंट, सबसे ज्यादा पहुंच चुका है फॉर द ईयर ऑफिशियली अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट, एंड इट रिकॉर्डेड द सेकेंड लोएस्ट एक्सटेंट on record, highlighting a trend of declining coverage over time. So Antarctic sea ice has been declined since 2015. तो यहाँ पे पर्टिकुलर आपसे सी आइस के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फॉलोइंग एन इंक्रीज ऑफ अबाउट परसेंट पर डिके, कि भाई 10 सालों में कितना कितना सी आइस जो है वो नीचे आ रहा है। नाउ रिसर्चर आर नॉट श्योर व्हाट ट्रिगर इन 2023 ocean process heat stored beneath the southern ocean surface और and warm sea surface। ठीक है, तो ये एक आपका 125 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में आ सकता है कि भाई जो ग्लोबल वार्मिंग कारण जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है आर्टिक सी आइस की, वो कैसे है, उसका जो इम्पैक्ट है वो किस किस फील्ड में पड़ सकता है। तो ध्यान रखना, इसको आप थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहो, अगर एक पैराग्राफ के अंदर इसको मैं अगर ऐसे बोलूं कि क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि आपका इलेबोरेट अगर आप करना चाहो तो ऐसे आपने लिख के आना है कि सी आइस के जो है, एक तो इसका किस पे, जो ड्रिंकिंग वाटर है इस पे एक लिख दिया पॉइंट, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर पे। उसके बाद आपका जो एग्रीकल्चर है उस पे आपका लिख गया। फिर उसके बाद जो करंट है आपके, वार्म करंट और कोल्ड करंट, उस पे हो गया। फिर उसके बाद ओशन की जो क्या है बायोडाइवर्सिटी है, ओशन का जो आपका इकोसिस्टम है, उस पे आपके ये सब पॉइंट्स बना के आपने लिख दिए, तो बड़े अच्छे मार्क्स आपको मिल जाए।